सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द वेल्थ मंत्रा को, क्लिक कीजिए बेल आइकन को सो दैट न्यू वीडियो के अलर्ट आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द वेल्थ मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 CFSS 2020। 30 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने एक सर्कुलर इशू किया टू ऑल रीजनल डायरेक्टर्स, टू ऑल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड टू ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। सो फ्रेंड्स, दिस इज सीए रीमा बंसल और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्कीम किन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, किन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के। फ्रेंड्स, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, all companies are required to make annual statutory compliances. Annual return file करनी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वेरियस अदर स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स टू बी फाइल्ड विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। बहुत कंप्लायंसेस होते हैं जो कंपनी को फुलफिल करने होते हैं। कई कंपनी बना लेते हैं पर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते और फिर ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस फुलफिल करना भूल जाते हैं या तो फिर करते नहीं हैं, और फिर बाद में अगर वो बिजनेस रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो इतने डिफॉल्ट होते हैं, एडिशनल फीस होती हैं और पेनल्टीज होती हैं कि वो पे नहीं कर पाते और फिर कंपनी को इनएक्टिव होने से नहीं बचा पाते। So MCA has come up with this one-time waiver scheme and it is a big relief for the corporate world. ये स्कीम 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक अवेलेबल है। So this scheme is applicable for defaulting companies. Defaulting companies क्या हुई? Defaulting companies are companies defined under Companies Act 2013 and which has made default in filing any of the documents, statements, returns including annual statutory documents. So 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक defaulting companies अपने belated documents फाइल कर सकती है विदाउट एडिशनल फीस और फिर उसके बाद इम्यूनिटी के लिए अप्लाई कर सकती है। उसके लिए एक फॉर्म है CFSS 2020 MCA पे जो फिल करना होगा। उस फॉर्म के भी कोई एडिशनल चार्जेस नहीं हैं। और ये फॉर्म कब तक फाइल करना है? दिस फॉर्म शैल बी फाइल्ड विद इन 6 months ऑफ द क्लोजर ऑफ दिस स्कीम। ये स्कीम क्लोज होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये फॉर्म फाइल करना है। सो जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी एडिशनल फीस चार्ज नहीं होगी, तो ये पहला बेनिफिट है इस स्कीम का कि नो एडिशनल फीस शैल बी चार्ज। सेकेंडली, इम्यूनिटी फ्रॉम लॉन्चिंग ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिल जाएगी। एंड थर्डली, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑफ पेनल्टी। सो ये बेनिफिट्स हो गए इस स्कीम के। अब हम देखते हैं कि अगर कोई एजुकेटिंग अथॉरिटी या कोर्ट ऑफ लॉ ने डिफॉल्टिंग कंपनी के अगेंस्ट या फिर उसके डायरेक्टर या ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट डिफॉल्टिंग कंपनी ने या डायरेक्टर या ऑफिसर्स ने अपील फाइल कर दी है, तो वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। द ओनली थिंग दे हैव टू डू इज दे हैव टू विदड्रॉ दैट अपील। CFSS 2020 फॉर्म फाइल करने से पहले जो इम्यूनिटी अप्लाई करने का फॉर्म है, वो फॉर्म फाइल करने से पहले दे हैव टू विदड्रॉ दैट अपील एंड अलॉन्ग विद दैट फॉर्म दे हैव टू एनक्लोज द प्रूफ ऑफ विदड्रॉल ऑफ दैट अपील। इन केस अपील फाइल नहीं हुई है and the last date of appeal falls from 1st March 2020 to 31st May 2020, तो 120 डेज का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा अपील फाइल करने के लिए और वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब किस केसेस में इम्यूनिटी नहीं मिलेगी? अगर कोई मैटर ऑफ अपील पेंडिंग है बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोई कंपनी का मैनेजमेंट डिस्प्यूट है और वो पेंडिंग है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल, इफ कोर्ट हैज ऑर्डर्ड कन्विक्शन एंड नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड बिफोर दिस स्कीम, इफ ऑर्डर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी हैज बीन पास्ड एंड नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड बिफोर दिस स्कीम, तो इन केसेस में आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। नाउ वी विल सी किन कंपनीज के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। There are list of companies for which this scheme is not applicable. First one is companies against which final notice of striking of the name has been initiated. Second one is companies which have voluntarily applied for striking of the name from Registrar of Companies.
Third one, companies which have been amalgamated under the scheme of arrangement or compromise under the act. Fourth, companies which have already applied for dormant status. Fifth, vanishing companies also cannot avail this scheme. And last one, in case any increase of authorized capital is involved and any charge related documents, इन केसेस में ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। एक और पॉइंट है सर्कुलर में डिफॉल्टिंग इनएक्टिव कंपनीज के लिए कि जो डिफॉल्टिंग इनएक्टिव कंपनीज हैं दे कैन साइमल्टेनियसली अलोंग विद दिस स्कीम दे कैन साइमल्टेनियसली अप्लाई फॉर डोरमेंट स्टेटस और फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। इनएक्टिव कंपनीज क्या हुई? कंपनीज which has not been carrying on any business or operations or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial year or has not filed any financial documents or annual returns during the last 2 financial years. तो वो simultaneously इस स्कीम के साथ डॉर्मेंट स्टेटस के लिए या फिर स्ट्राइक ऑफ करने के लिए नाम अप्लाई कर सकती हैं। In the conclusion of the scheme, MCA has mentioned that designated authority shall take necessary action against those companies which are not availing this scheme but are defaulting companies. Means अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट है इन फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स इन टाइमली मैनर और वो ये स्कीम अवेल नहीं कर रही है तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कैन टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट दोज कंपनीज। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि हमारा मकसद आप तक नॉलेज पहुंचाना है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए द वेल्थ मंत्रा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए ताकि न्यू वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। तो जब तक हम नए वीडियो के साथ आपके पास आते हैं तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।